स्वस्ति पन्थामनुचरे सूर्याचन्द्रमसा विवः पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही मान्या मातृशक्ति भद्रपुर। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी यज्ञ के बारे में जो कई दिन से चल रही है। पीछे बताया था कि हम यज्ञ को कैसे करें, कैसे विचार हों, कैसे भाव हों, किस तरीके से करें। और ये भी बताया कि यज्ञ हमें कितना बढ़ा देता है, कितना हमें ऐश्वर्यशाली बना देता है और जो मानव का अंतिम लक्ष्य होता है उसे भी प्राप्त करा देता है। लेकिन पवित्र आत्मा और चर्चा करेंगे कि यज्ञ तभी बढ़ाता है, तभी सारे ऐश्वर्यों से हमें युक्त करता है जब हम उसको तरीके से करें। अब प्रश्न उठता है कि कैसे तरीका होना चाहिए भाई। बहुत से व्यक्ति कहते हैं मैं भारतवर्ष के लगभग 20 राज्यों में जाता रहता हूं प्रवचन करने के लिए, वेद कथा करने के लिए मिलते हैं मुझे। आचार्य जी हमने कुंटलों घी फूंक दिया होगा, 20 कुंटल संविधाएं फूंक दी होंगी और 5-6 कुंटल तो सामग्री भी फूंक डाली होगी, लेकिन फिर भी जो लाभ होना था वो नहीं। मैं उनसे कहा करता हूं कि भाई जो तुम्हारा ये फूकना शब्द है, ये अटपटा है। जिसे आप फूकना कहते हो वो फूकना नहीं रहेगा यदि आप जिस तरह से मैं बताता हूं उस तरह से यज्ञ को करो। मैं बताने जा रहा हूं कि जब हम इस देव यज्ञ की शुरुआत करते हैं तो कहां से करते हैं। तो पवित्र आत्माओं में बताने जा रहा हूं कि आप चाहे 20 कुंटल घी फूंक लें, जैसे आप फूकना कहते हैं, फूकना नहीं होता है हालांकि, लेकिन उससे पर्यावरण शोधन का कार्य तो हो सकता है, लेकिन उससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। यदि आप मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं तो पवित्र आत्माओं जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से यज्ञ करें। जिस समय आप देव यज्ञ प्रारंभ करते हैं, मैं प्रश्न करता हूं कि सबसे पहले कौन सी क्रिया करते हैं। आपका उत्तर होगा कि हम आचमन से प्रारंभ करते हैं। पवित्र आत्मा हम 3 बार आचमन करते हैं। पहला आचमन करते हैं ओम अमृतोपस्तरमसि स्वाहा। अब हम जिस समय पहला आचमन किया हमने, तुरंत उसके भाव पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। शाब्दिक अर्थ तो उसका बहुत सुंदर है और जो विद्वानों ने अर्थ किया है वो भी बेहद सुंदर है।
उसकी आलोचना करने का मेरा यहां पर विचार नहीं है, लेकिन शब्दानाम अनेक अर्था, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। इस आचमन का मैंने अपना एक अर्थ किया है जो आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। ओम अमृतो पस्तर्णमसि स्वाहा। क्या अर्थ हुआ जी इसका, जो पुस्तकों में मिलता है? हे अमृत स्वरूप परम पिता परमात्मा, मेरा नीचे का बिछौना सुखदायक हो, आनंददायक हो। बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने जो इसका अर्थ किया है उस पर ध्यान दें। देखिए, इस मंत्र में आता है अमृत, पवित्र आत्मा हो। यदि अमृत में से अ हटा दिया जाए तो क्या बचा जी? मृत बचा। यही बचा ना? अर्थात भक्त प्रार्थना करता है इस पहले आचमन के साथ, हे परमपिता परमात्मा, सब गुणों की खान, मैं इस देव यज्ञ को करने जा रहा हूं, मैं इसमें अमृत बना रहूं, मृत ना हो जाऊं। अब प्रश्न उठता है कि अमृत और मृत, मृत से अभिप्राय, अर्थात हे परमपिता परमात्मा, मेरी इंद्रियां और कर्मेंद्रियां, मन भी सांख्य दर्शन के अनुसार इंद्रिय है, यहीं पर रहें, सांसारिक विषयों की तरफ दौड़ ना लगाएं। यदि मेरी इंद्रियां सांसारिक विषयों की तरफ दौड़ लगाती हैं तो मैं मृत, और जो मेरी इंद्रियां यहीं एकाग्र रहती हैं इस यज्ञ के प्रति तो मैं अमृत। अर्थात पहले आचमन पर भी देव यज्ञ की प्रारंभ में ही भक्त प्रार्थना करता है, ओम अमृतो पस्तर्णमसि स्वाहा, अर्थात हे परमपिता परमात्मा, मैं अमृत रूपी बिछौने के, सुखदायक बिछौने के साथ साथ इस देव यज्ञ में अमृत बना रहूं, अर्थात मेरी एकाग्रता बनी रहे। ये मैंने अर्थ किया है। और थोड़ा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। यदि आप प्रारंभ से ऐसा कर लेते हैं और अंत तक ऐसा करते रहते हैं तो वास्तव में आपका जो समानांतर यज्ञ, आंतरिक यज्ञ, वो भी चलता रहेगा, जो मैंने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी। दूसरे और तीसरे का अर्थ सामान्यतः वही है। आचमन कर लिया हमने। अब थोड़ा विचार करो पवित्र आत्माओं, इन तीनों आचमनों में स्वाहा शब्द भी आया है। स्वाहा पर भी हमें चिंतन करना चाहिए। हे पवित्र आत्माओं, यदि हमने केवल एक शब्द पर भी विचार कर लिया, चिंतन कर लिया और इस देव यज्ञ को, इस स्वाहा शब्द को जीवन में निर्वहन करते हुए यज्ञ कर लिया, तो समझ लीजिए हम जलते हुए, जो मैंने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि हम जलते हुए यज्ञ कर रहे हैं। अर्थात हमारा
बाहरी यज्ञ के साथ आंतरिक यज्ञ भी हो रहा है। अब स्वाहा पर चिंतन कीजिए। आज मैं सारे वेद मंत्रों की चर्चा आपके सामने नहीं कर रहा हूं, और भाई इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आजकल लोगों के पास समय नहीं है, अपने शरीर के लिए भी समय नहीं है। यदि डॉक्टर ने कह दिया कि 3 महीने दवाई खाओगे तो विचलित हो जाते हैं, और कोई एक इंजेक्शन में बुखार उतार दे तो तैयार हो जाते हैं। यह स्थिति आपकी नहीं है, सभी की है। स्वामी रामतीर्थ एक बार अमेरिका में प्रवचन कर रहे थे। 1 हफ्ते के प्रवचन थे उनके। 6ठे दिन के बाद अगले दिन 7वां दिन पड़ता था। 6ठे दिन की समाप्ति पर वो बोले कि भाई कल मेरा क्षण भर का प्रवचन होगा। तो जहां रोजाना 1000-2000 व्यक्ति रहते थे, अगले दिन 10,000 की उपस्थिति हो गई उस क्षण भर के प्रवचन सुनने के लिए। प्रवचन आपको भी सुनाई देता हूं, क्या प्रवचन दिया था उन्होंने क्षण भर का। उन्होंने प्रवचन दिया था, जिस व्यक्ति को सांसारिक विषय नहीं हिला सकते, वह व्यक्ति सारे संसार को हिला सकता है। और कह दिया लास्ट में इति ओम सम। तो आजकल हम थोड़ा चाहते हैं, जो डॉक्टर दवाइयों का पुलंदा बांध दे उसके बाद जाना पसंद नहीं करते। जो डॉक्टर 1-2 गोली दे दे उसके पास हम बड़े तेजी से जाते हैं। गाजियाबाद में डॉक्टर है आशुतोष मोहन, दवाई कम देता है, फीस मोटी लेता है, भीड़ लगी रहती है उसकी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमें थोड़े में ज्यादा लाभ हो, अर्थात दवाई कम खानी पड़े, लाभ ज्यादा हो जाए। तो मेरा प्रवचन वो इसीलिए आज रखा है मैंने ये, कि औषधि कम और लाभ ज्यादा। यानी शब्द एक और लाभ अनेक। आज केवल स्वाहा पर चर्चा कर लीजिए कि यदि हम अपने जीवन में स्वाहा शब्द को व्यवहारित कर लें, जिस समय हम यज्ञ करते हैं, संकल्प ले लें, तो हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा। जब आप किसी मंत्र से आहुति देते हैं, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, तो आहुति भी आप दीजिए और स्वाहा का तुरंत अपने हृदय के अंदर अर्थ गुंजारिए मौन भाषा में, और ये संकल्प लीजिए कि हे परमपिता परमात्मा, मैं पूरे दिन इसको अपने जीवन में व्यवहारित रूप दूंगा। अब स्वाहा का अर्थ महर्षि यास्क बहुत सुंदर करते हैं। विचार करें, चिंतन करें। महर्षि यास्क कहते हैं, सु आह इति वा, अर्थात क्या अर्थ हुआ जिसका? सु माने मीठा, आह माने बोलना। अर्थात जैसे आपने आहुति दी, आपने घृत या सामग्री की आहुति दी, उसी समय तुम्हारे अंदर यह अर्थ घूम जाना चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, मैं जो भी बोलूंगा
अगले यज्ञ तक। सु आह इति वा, मीठा ही बोलूंगा, कड़वा नहीं बोलूंगा। अब विचार कीजिए पवित्र आत्मा, और चिंतन कीजिए कि यदि हम इस बात को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो चाहे हम परिवार में हैं, चाहे किसी दफ्तर में हैं, चाहे किसी संस्था में हैं, वहां का माहौल अपने आप ही सुंदर और सुव्यवस्थित हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? ओम अग्ने स्वाहा, आहुति दे दी। वो तो मात्र फायर वर्शिप है, पर्यावरण शोधन के लिए वो पर्याप्त है, लेकिन आंतरिक यज्ञ के लिए आवश्यक है कि हम स्वाहा के इस अर्थ पर विचार करें, चिंतन करें और साथ साथ संकल्प लें कि हम आज जो भी बोलेंगे मीठा बोलेंगे। देखेंगे आपके जीवन में कितना आनंद आएगा, आपके चेहरे की प्रसन्नता बनी रहेगी। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, और कल स्वाहा के बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत सुंदर सुंदर अर्थ हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। यदि आपने इस तरीके से यज्ञ किया तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट कभी समाप्त नहीं होगी। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शांति।